सैयद वंश का संस्थापक खिर्ज खां था। सैयद वंश का संस्थापक खिर्ज खां था। इसने रैयत-ए-आला की उपाधि धारण की थी। रैयत-ए-आला की उपाधि खिर्ज खां ने धारण की थी। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। 1504 ईस्वी में इसने आगरा शहर की स्थापना की थी। 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने किया था। इसने मुसलमानों को ताजिया निकालने एवं मुस्लिम महिलाओं को मजार पर जाने से प्रतिबंधित किया था। तो सिकंदर लोदी ने मुसलमानों को ताजिया निकालने एवं मुस्लिम महिलाओं को मजार पर जाने से प्रतिबंधित किया था। इसने गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताओं की रचना की थी। सिकंदर लोदी ने गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताओं की रचना की थी। आगे देखेंगे, सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था देवल। सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था देवल। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे हरिहर बुक्का। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर बुक्का। विजयनगर की राजधानी थी हम्पी। विजयनगर की राजधानी थी हम्पी। इस वंश के संस्थापक बुक्का प्रथम वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। देवराय प्रथम ने के शासनकाल में इटली यात्री निकोलो कॉन्टी विजयनगर आया था। तो देवराय प्रथम के शासनकाल में इटली यात्री निकोलो कॉन्टी विजयनगर आया था। देवराय द्वितीय के शासनकाल में फारसी राजदूत अब्दुल रजाक विजयनगर आया था। तो अब्दुल रजाक जो था देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था, जो एक फारसी राजदूत था। देवराय द्वितीय को जगबेटकर की संज्ञा दी गई है। तो जगबेटकर की संज्ञा किसे दी गई है? देवराय द्वितीय को। कृष्णदेवराय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस विजयनगर आया था। तो डोमिगोस पायस किसके शासनकाल में आया था? तो कृष्णदेवराय के शासनकाल में आया था। कृष्णदेवराय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री बारबोसा विजयनगर आया था। तो बारबोसा जो आया था पुर्तगाल का रहने वाला था, कृष्णदेवराय के शासनकाल में आया था। अछूत राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री नूनीज विजयनगर आया था। अछूत राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री नूनीज विजयनगर आया था। मुगल शासक बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेवराय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। तो मुगल शासक बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेवराय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। कृष्णदेवराय के दरबार में तेलुगु साहित्य के प्रसिद्ध कवि रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा गया है। तो कृष्णदेवराय के दरबार में तेलुगु साहित्य के प्रसिद्ध कवि रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा गया है। विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण तालीकोटा का युद्ध था, जो 23 जनवरी 1565 को हुआ था। तो तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 23 जनवरी 1565 को हुआ था, जो विजयनगर साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण था। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। इसने बादशाह की उपाधि धारण की थी। बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की थी और गाजी की भी उपाधि धारण की थी। खानवा के युद्ध में इसने जिहाद का नारा दिया था। तो किस युद्ध के दौरान जिहाद का नारा दिया गया था? तो खानवा का युद्ध है। खानवा के युद्ध 17 मार्च 1527 को लड़ा गया था। इसने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। तो बाबर ने भारत पर जो आक्रमण किया था वो कितनी बार किया था? 5 बार किया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में इसने पहली बार तोपखाने का प्रयोग किया था। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में इसने पहली बार तोपखाने का प्रयोग किया था। तो पानीपत की जो प्रथम लड़ाई थी 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी। तो बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई? तुर्की भाषा में लिखी, जिसका फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा किया गया था।
आगे देखेंगे बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध। पानीपत की प्रथम लड़ाई जो है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। दूसरा युद्ध है खानवा का युद्ध, जो 17 मार्च 1527 ईस्वी में राणा सांगा एवं बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। चंदेरी की युद्ध जो है 29 जून 1528 ईस्वी में मेदिनी राय एवं बाबर में हुआ था, जिसमें बाबर विजय हुआ था। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी में हुआ था, जिसमें अफगानों एवं बाबर के बीच में युद्ध लड़ा गया था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। आगे है बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ। इसने 1533 में दीन पनाह नगर की स्थापना की थी। तो बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ, जिसने 1533 ईस्वी में दीन पनाह नगर की स्थापना की थी। यह ज्योतिषी में विश्वास रखता था। तो ज्योतिषी में जो विश्वास रखता था वो हुमायूं था। 25 जून 1539 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध हुआ, जिसमें शेर खां विजयी हुआ था। तो चौसा का युद्ध जो है 25 जून 1539 ईस्वी में शेर खां और हुमायूं के बीच में लड़ा गया था, जिसमें हुमायूं पराजित हो गया था। 17 मई 1540 में शेर खां एवं हुमायूं के बीच बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध हुआ। इसमें भी शेर खां विजयी हुआ। तो लगातार 2 युद्ध लड़े गए। एक 25 जून 1539 में लड़ा गया चौसा का युद्ध, जिसमें शेर खां विजयी हुआ, और 17 मई 1540 में बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध हुआ था, जिसमें भी शेर खां विजयी हुआ। कन्नौज युद्ध में हार के पश्चात 15 वर्षों के लिए निर्वासित जीवन व्यतीत करने लगा। कन्नौज युद्ध के हार के बाद हुमायूं 15 वर्षों के लिए निर्वासित जीवन व्यतीत करने लगा। पुनः 1555 ईस्वी में इसने पंजाब में सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर दिल्ली की गद्दी पर बैठा। तो 1555 ईस्वी में इसने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर दिल्ली की गद्दी पर बैठा। हुमायूंनामा की रचना इसकी बहन गुलबदन बेगम ने की थी। तो हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम के द्वारा किया गया था। अन्य युद्ध को देखेंगे। देवरा का युद्ध जो है 1531 ईस्वी में लड़ा गया था, और सरहिंद का युद्ध जो है 1555 ईस्वी में लड़ा गया था। देवरा का युद्ध 1531 और सरहिंद का युद्ध 1555। आगे है शेर शाह सूरी को शेर खां की उपाधि बहार खां लोहानी ने दिया था। तो शेर शाह सूरी को शेर खां की उपाधि किसने दिया था? बहार खां लोहानी ने दिया था। शेर शाह ने कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत की थी। तो कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो शेर शाह के द्वारा किया गया था। शेर शाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्रा को पुनः पटना नाम से स्थापित किया था। तो शेर शाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पुनः पटना नाम से स्थापित किया था शेर शाह के द्वारा। इसने किला ए कुहना नामक मस्जिद की स्थापना की थी। तो किला ए कुहना नामक मस्जिद की स्थापना किसने की थी? तो शेर शाह के द्वारा किया गया था। आगे देखेंगे सम्राट अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 14 फरवरी 1556 ईस्वी में कलानौर में हुआ था। अकबर का राज्याभिषेक कब किया गया था? 14 फरवरी 1556 ईस्वी में। अकबर का संरक्षक बैरम खां था। अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां था। 5 नवंबर 1556 को अकबर एवं हेमू के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई, जिसमें अकबर विजयी हुआ। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई जो हुई 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच में हुई थी, जिसमें अकबर विजयी हुआ और हेमू पराजित हुआ था। 18 जून 1576 को अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जिसमें अकबर विजयी हुआ। तो हल्दी घाटी का युद्ध जो है 18 जून 1576 ईस्वी में अकबर और
महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर विजयी हुआ। हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह ने किया था। तो हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो मान सिंह ने किया था। अकबर ने जैन धर्म के विद्वान हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी थी। तो हरि विजय सूरी को किसने जगत गुरु की उपाधि दी थी? तो आंसर होगा अकबर। आगे है, जब्ती प्रणाली की शुरुआत अकबर के शासनकाल में हुआ। जब्ती प्रणाली की शुरुआत किसके शासनकाल में हुआ? तो अकबर के शासनकाल में हुआ था। मुगल काल में दहसाल बंदोबस्त की व्यवस्था की शुरुआत टोडरमल ने किया था। दहसाल बंदोबस्त व्यवस्था की शुरुआत किसने किया था? टोडरमल ने किया था। दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू बीरबल था। बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था। आगे है, अकबर के समय दसवंत, बसावन एवं अब्दुल समद प्रसिद्ध चित्रकार थे। तो दसवंत, बसावन एवं अब्दुल समद प्रसिद्ध चित्रकार थे अकबर के समय। इसने तानसेन को कंठाभरण बानी विलास की उपाधि दी थी। तो कंठाभरण बानी विलास की उपाधि अकबर ने किसे दिया था? तो तानसेन को दिया था। इसने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। अनुवाद विभाग की स्थापना अकबर के द्वारा किया गया था। अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। तो बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर ने करवाया था गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। आगे है, यह नगाड़ा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था। तो अकबर जो है नगाड़ा वाद्य यंत्र को बजाने में निपुण था। इसके दरबार में नवरत्न रहते थे। नवरत्न किसके दरबार में रहते थे? तो अकबर के दरबार में रहते थे। इसके शासनकाल की प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा थी। तो मनसबदारी प्रथा को किसने लागू किया था? अकबर ने किया था। इसके शासनकाल में आगरा का लाल किला, बुलंद दरवाजा, पंचमहल, दीवाने खास, इलाहाबाद का किला एवं लाहौर का किला का निर्माण कराया गया। लाहौर के किले का निर्माण, इलाहाबाद का किला, दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाजा, आगरा का लाल किला किसके शासनकाल में निर्मित किया गया? तो अकबर के शासनकाल में निर्मित किया गया। इसने अब्दुल असमद को सीरी कलम एवं मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जड़ी कलम की उपाधि दी थी। तो अब्दुल असमद को सीरी कलम, मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जड़ी कलम की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर के द्वारा दिया गया था। आगे देखेंगे अकबर द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य। दास प्रथा का अंत 1562 ईस्वी में किया गया। दास प्रथा का अंत 1562 ईस्वी। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 ईस्वी। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 ईस्वी। जजिया कर की समाप्ति 1564 ईस्वी। जजिया कर की समाप्ति 1564 ईस्वी। फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 ईस्वी। फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 ईस्वी। इबादत खाना की स्थापना 1575। मजहर की घोषणा 1579 ईस्वी। मजहर की घोषणा 1579 ईस्वी। दीन इलाही की स्थापना 1582 ईस्वी। दीन इलाही की स्थापना 1582 ईस्वी। इलाही संवत की शुरुआत 1583 ईस्वी। इलाही संवत की शुरुआत 1583 ईस्वी।